सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए बात करते हैं द्रौपदी स्वयंवर की। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ बनाया है और ये द्रौपदी स्वयंवर का चित्र है, ठीक है। तो इसका क्या रहस्य है, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। आखिर ये क्या था। द्रौपदी प्रकृति है और द्रौपदी के स्वयंवर में क्या हुआ, ये एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है, ठीक है। ये बहुत ही रहस्यमयी है, मैं आपको सच कहता हूँ। ये इतनी रहस्यमयी है कि आप समझ ही नहीं सकते कि ये क्या चीज़ थी। तो आइए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ और ये क्या है इसे समझाता हूँ आपको। देखिए, तो स्वयंवर में ये कहा गया, ये अर्जुन मैंने बनाया है। ये अर्जुन के पास एक धनुष बाण है, नीचे पानी है, इसमें ये ऊपर एक मछली घूम रही है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस रिफ्लेक्शन को देख के ऊपर मछली पे तीर मारना है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पज़ल है ये, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पज़ल है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए, एक आम आदमी की भाषा में ये कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि ये एक अर्जुन है, इसके पास बाण है, ऊपर घूमती मछली है, मार दिया, काम खत्म, लग गई, लेकिन कोई मार नहीं पाया, सिर्फ अर्जुन ने ही मारा। तो सवाल पैदा होता ये है क्या? देखिए, ऐसा है, ये एक बहुत ही मतलब बेहद इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल सीक्रेट है। द्रौपदी है प्रकृति, ठीक है। द्रौपदी क्या है? प्रकृति। अगर प्रकृति पे मास्टरी करनी है, यानी कि प्रकृति के तीनों गुणों को लांघना है, तो घूमती हुई मछली के आँख में तीर मारो। ये है नियम। अगर ऐसे तुम ये प्रकृति देखते हो, काम, क्रोध, लोभ, मई, बीमारी और बुढ़ापा और इन सब से तुम मुक्ति चाहते हो, तो इस घूमती हुई मछली के निशाना मारो। कैसे मारोगे? देखो, समझो। अर्जुन के अंदर जो जीव है, ठीक है, जीव या अर्जुन जो प्राणी है, या इसके अंदर जो जीवात्मा है, वो ये धनुष बाण है। दिस एरो इज एक्चुअली द जीवात्मा, ठीक है। और स्पेस में, हवा में, याद रखना, ब्रह्म का अणु घूम रहा है। जब एक आदमी खड़ा होता है, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे चारों तरफ स्पेस है। इस स्पेस में, जैसे मैं हूँ, मेरे चारों तरफ स्पेस है, इसमें ब्रह्म का अणु नाचता रहता है। इसीलिए घूमती हुई मछली कहा गया, स्टेशनरी मछली पे नहीं मारा, याद रखो, ठीक है। क्या कहा? घूमती हुई मछली है। ये कभी स्टेबल नहीं होता है। ये कभी तुम्हें यहाँ दिखाई देगा और तुम्हें यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा। ये ऐसे चलता है, हवा में तैरता है ये। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं इसे देखता हूँ, लेकिन मैं इसे भेद नहीं पाया अभी तक, क्योंकि मेरी बॉडी तैयार नहीं है। जिस दिन मैं अपने एरो रूपी इसको निकल के अपनी आत्मा, जीवात्मा को इसमें मार दूंगा, मैं प्रकृति को लांघ जाऊंगा और मुक्त हो जाऊंगा। ये द्रौपदी स्वयंवर मुक्ति का मार्ग दिखाता है, ठीक है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, मैं देखता हूँ इसको। ये ब्रह्मणु कहो या परमात्मा का अणु है, ये क्या है मुझे ये नहीं मालूम, या परमाणु है, ये है, लेकिन कुछ है जो हवा में तैरता है। ये तय है, क्योंकि मैं देखता हूँ। और इसमें इसीलिए इस मछली को घूमती मछली कहा गया, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ब्रह्म में या परमेश्वर में लीन होया जाता है, या कैसे इस प्रकृति के जाल से निकले, जो इतना उबाऊ पकाऊ, जो हमें कभी कोरोना, कभी कुछ हमेशा डरा रहा है। ये भय, ये सब बीमारियाँ, ये लोभ, ये सब दुनिया भर की चीज़ों से मुक्ति कैसी पाई जाए? यही आखिरी मुक्ति का तरीका है। अपनी जीवात्मा को और शरीर को तैयार करके अपने आप को बिल्कुल शार्प पिन पॉइंटेड कर लो, ठीक है। ये शरीर नहीं घुस सकता उसमें, आत्मा घुस सकती है। और इसे शरीर को तैयार करके अपनी वर्टिब्रल कॉलम, माइंड से अपने आप को ऊपर लाके उसमें दे मारो, जो सामने हवा में नाच रहा है। बस, तो द्रौपदी तुम्हारी भी हो जाएगी, तो प्रकृति तुम्हारी गुलाम हो जाएगी।
या तुम्हारा कहना मानेगी, कम से कम तुम्हें ये भर प्रपंचों बुढ़ापे मुक्ति मृत्यु से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इसने फिर ये कहा है कि रिफ्लेक्शन में देख के मारो। ये नहीं कहा कि सीधे मार दो, मार तो सीधे भी सकता था, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। कारण ये हो सकता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, जैसे मान लो ये पृथ्वी, ऐसा कहा गया है इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे भी एक पृथ्वी है जिसकी रिफ्लेक्शन है। ये होता ये है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ये जो परम पिता परमेश्वर का जो एलिमेंट है, उससे रिफ्लेक्ट होकर चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, डायरेक्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो भी कुछ तुम देखते हो ये रिफ्लेक्शन है। जैसे वो कहता है, इसका एग्जांपल दिया गया है, जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो तो शीशे में अपने आप को देखते हो। ठीक है, वैसे ही जब तुम संसार में किसी के सामने खड़े होते हो तो तुम अपने आप को देख रहे होते हो। संसार में सब कुछ प्रतिबिंब है। अष्टावक्र भी यही कहता है कि जिसे भी तू देखता है वो तुझ में ही प्रतिबिंबित है। ठीक है, इसीलिए ये पानी वाला खेल रखा गया कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो एक रिफ्लेक्शन के रूप में आती है। ठीक है, तो यही द्रौपदी स्वयंवर का सारा खेल था जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है। ठीक है, और मेरी बात याद रखना, इसमें कही हुई हर बात सच है। थैंक यू।